गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1 के बाद जो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस आपको करवाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चंस आपको करवाए थे। एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस को आप होमवर्क में कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आपको सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी होमवर्क में कंप्लीट करना है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। राइट ट्रू एंड फॉल्स। टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स। पहले आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे और उसमें क्या आंसर है, आंसर सेलेक्ट करने के बाद आप ट्रू और फॉल्स सेलेक्ट करेंगे और आंसर देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन नंबर 84,760। यहाँ नंबर्स को पढ़ने के लिए पहले कोमास के द्वारा नंबर को पीरियड्स में सेपरेट करिए। फर्स्ट पीरियड वंस पीरियड होगा, फर्स्ट 3 डिजिट वंस पीरियड में होंगे और उसके बाद 2 डिजिट 1000 पीरियड में होंगे। ये तो नंबर हो गया 84,760 इज़ 4000। तो यहाँ पर डिजिट 4 देखिए, ये है 1000 प्लेस पर। तो इसके लिए हम वंस से यानी कि राइट से प्लेस वैल्यूज़ काउंट करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000। तो 4 की प्लेस वैल्यू है 4000 प्लेस पर है और 4 की प्लेस वैल्यू है 4000। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 84,760 इज 4000। तो हम आंसर लिखेंगे ट्रू। इस तरह से आपको क्वेश्चन को रीड करके और क्वेश्चन को समझ करके उसका आंसर सेलेक्ट करके और फिर ट्रू और फॉल्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर दिया हुआ है 87,269 will become before 87,169। तो देखिए दोनों नंबर्स देखें यहाँ पर। पहले नंबर दिया हुआ है 87,269 और बाद में नंबर दिया हुआ है 87,169। तो पहले वाला नंबर बाद वाले नंबर के पहले आता है। तो बाद वाला नंबर है यहाँ पर 87,169 और पहले वाला नंबर है 87,269 जो कि इससे लार्ज नंबर है। सो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। यदि इससे प्रेडेसेसर नंबर होता यानी कि 1 कम होता, 87,169 के पहले वाला नंबर प्रीवियस नंबर 87,168 होता तो ये आंसर ट्रू होता। लेकिन यहाँ पर है 87,269 जो कि इससे ग्रेटर नंबर है, 100 नंबर ग्रेटर है। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। वी राइट ए फॉल्स। ओके। नंबर 3 नंबर दिया हुआ है 273 इज ग्रेटर देन 378। लेफ्ट में जो नंबर दिया हुआ है 273 जो कि राइट में जो नंबर दिया हुआ है 378 से स्मॉलर नंबर है, लेस नंबर है। सो दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। इस तरह से आपको क्वेश्चन को रीड करके उसको समझ करके और अपना आंसर देना है। दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। तो हम ए फॉर फॉल्स लिखेंगे। नंबर 4 नंबर दिया हुआ है 80,045 कैन बी रिटन एज 8,000 + 400 + 5। तो
यहाँ पर 80,045 को एक्सपेंडेड फॉर्म में यदि हम लिखते हैं तो सबसे पहले 80,000 आएगा, जबकि यहाँ पर है 8,000। यहाँ पर लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट की प्लेस वैल्यू 80,000 होना चाहिए, जिसकी जगह पर यहाँ पर है 8,000। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। और एक्सपेंडेड फॉर्म से यदि हम इसको नंबर को फॉर्म करें तो ये नंबर हो रहा है 8,045, जबकि नंबर दिया हुआ है 80,045। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 5, 48,502 कैन बी रिटर्न एज। 48,502 कैन बी रिटर्न एज। तो यहाँ पर नंबर जो दिया हुआ है उसको पहले काउंट करिए, प्लेस वैल्यू काउंट करिए। 1st प्लेस पर है 2, 10th प्लेस पर है 0, 100 प्लेस पर है 5 और 1000 प्लेस पर है 8 और 10,000 प्लेस पर है 4। सो दिस नंबर इज 48,502। और यहाँ भी नंबर्स नेम दिया हुआ है 48,502। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पर नंबर्स के ऊपर आप वंस और 1000 पीरियड में कॉमास से सेपरेट करके लिख सकते हैं। नंबर 6, 1,873 कैन बी रिटर्न एज। एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है यहाँ पर 10,000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 3। यदि एक्सपेंडेड फॉर्म को हम कंबाइन करके और नंबर फॉर्म करते हैं तो ये होता है 10,873, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है 1,873। सो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। दोनों नंबर सेम नहीं है। नंबर 7, वी रीड 4,009 एज 4,009 इन वर्ड्स। तो यहाँ पर इन फिगर नंबर दिया हुआ है 4,009, इसको वर्ड्स में लिखेंगे हम 4,009। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नंबर 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन नंबर। नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 73,208। तो यहाँ पर 2 की प्लेस वैल्यू काउंट करिए। राइट से 8 है 1st प्लेस पर, 10th प्लेस पर है 0 और 100 प्लेस पर है 2। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन नंबर 73,208 इज 200। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। इस तरह से आप ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे और ट्रू और आप फॉल्स में से आंसर सेलेक्ट करके लिखेंगे। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। दिए गए नंबर्स में से 3 नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। इट मीन्स स्मॉलेस्ट कम फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट कम लास्ट। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ 3 नंबर दिए हुए हैं, तीनों नंबर में से तीनों 5 डिजिट नंबर हैं, तो तीनों में से स्मॉलेस्ट नंबर को सेलेक्ट करेंगे। पहला नंबर है 41,839, दूसरा नंबर है 41,893 और थर्ड नंबर है 43,981। तो लेफ्ट से सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। तीनों में फर्स्ट डिजिट 4 है। उसके बाद सेकंड डिजिट को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट नंबर में है 1, सेकंड नंबर में है 1 और थर्ड नंबर में 3। तो फर्स्ट और सेकंड में से हमें स्मॉलेस्ट नंबर सेलेक्ट करना है। इसके बाद थर्ड डिजिट को कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट नंबर में थर्ड डिजिट 8 और सेकंड नंबर में है थर्ड डिजिट 8। तो दोनों में फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिजिट सेम है, तो हम फोर्थ डिजिट को काउंट करेंगे, कंपेयर करेंगे। फर्स्ट नंबर में फोर्थ डिजिट 3 और सेकंड नंबर में फोर्थ डिजिट 9। सो द फर्स्ट नंबर इज स्मॉलेस्ट नंबर, तो यहाँ पर फर्स्ट मार्क कर देंगे और सेकंड नंबर इसके बाद इससे ग्रेटर नंबर होगा तो इस पर सेकंड नंबर मार्क कर देंगे, तो बचा थर्ड नंबर और ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा तो इस पर थर्ड मार्क कर देंगे। इस तरह से आप
इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आप लेस देन का साइन यूज करेंगे। फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे 41,839 इज लेस देन 49,893। इसके बाद लिखेंगे 43,981। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है यूजिंग द गिवन डिजिट 41057, यूजिंग द गिवन डिजिट 4105 and 7, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट। 5 डिजिट यहाँ पर दिए हुए हैं और इन 5 डिजिट से हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। 5 में से कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, स्मॉलेस्ट डिजिट को सेलेक्ट करेंगे इनमें से। तो स्मॉलेस्ट डिजिट है यहाँ पर 0, 41057 में स्मॉलेस्ट डिजिट है 0। लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट आएगा 1। यदि 1 दिया हुआ है तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट डिजिट आएगा 1, उसके बाद स्मॉलेस्ट डिजिट आएगा 0। इसके बाद हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए डिजिट्स को लिखेंगे। तो 0 के बाद ग्रेटर डिजिट आता है 4, उसके बाद आता है 5 और ग्रेटेस्ट डिजिट है यहाँ पर 7। ये लेफ्ट टू राइट सबसे लास्ट में आएगा। सो द नंबर इज 10,457। दिस इज द आंसर। नाउ वी राइट द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए सबसे पहले आपको 5 डिजिट में से ग्रेटेस्ट डिजिट सेलेक्ट करना है। 41057 में से ग्रेटेस्ट डिजिट है 7, तो सबसे पहले हम 7 लिखेंगे। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिजिट्स को सेलेक्ट करेंगे। तो 7 से स्मॉलर डिजिट होगा 5, इससे स्मॉलर होगा 4, इसके बाद स्मॉलर डिजिट आएगा 1 और स्मॉलेस्ट डिजिट होगा 0। तो सबसे लास्ट में 0 आएगा। यहाँ पर लास्ट में 0 लिखा जा सकता है, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर लिखते समय आपको यह ध्यान रखना है कि फर्स्ट डिजिट 0 नहीं लिखा जा सकता। फर्स्ट नंबर पर 1 या 1 से जो भी ग्रेटर डिजिट होगा वो आएगा। सो द ग्रेटेस्ट नंबर इज 75,410। इस प्रकार आप ग्रेटेस्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर लिख सकते हैं। सो वी कैन फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट्स। ओके, इस तरह से आपको 4th और 5th क्वेश्चन भी होमवर्क में कंप्लीट करना है। ओके।